Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new video जहाँ पर I am going to talk to you about something you also need to talk about this क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत strongly control करके बैठा है which is trauma. What is a trauma? जब हमारी बॉडी पर चोट लगती है ना, आप छोटे से बच्चे हो या बच्चे के बाद बड़े हो, तो जो चोटें हमें हमारी बॉडी पर लगती है जिसको हम चोट या घाव कहते हैं, करेक्ट, अलग अलग तरह की होती है। कई सारी में से खून निकलता है, कई सारी सिर्फ कट नहीं आता है, अंदरूनी चोट जिसको बोला जाता है। तो इस तरह की चोटें हमें लगती हैं और जब उसी तरह की कोई चोट हमारे मन पे लगती है और हमें हर्ट करती है ओवरऑल, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा। ट्रॉमाज ऐसी चीज है जो हम सबकी लाइफ का पार्ट है। इट इज जस्ट समथिंग नॉट अवॉइडेबल बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट, एंड जब रिलेशनशिप्स इम्परफेक्ट होते हैं, लोग इम्परफेक्ट होते हैं ना, सो लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जब आपको फिजिकली चोट लगती है आपकी बॉडी पर, तब आप क्या करते हो? क्या आप, फॉर एग्जाम्पल, आपको कट लगा है जिसमें से खून आ रहा है, या आप उसको कभी खुला नहीं छोड़ते हो, राइट? आप उसको ऐसा कुछ भी नहीं करते हो जिससे उसकी जो पेन है वो बढ़े, या उसको जितने दिन में ठीक होना है वो टाइम बढ़े। हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर अगर हम खुद से भी ठीक करना चाहते हैं तो हम उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। पर क्या जब आपके मन पर चोट लगती है, आपके दिल पर चोट लगती है, जब भी आप वैसे की वैसे करते हो, अगर स्पेशली जो चोट दिख रही है तब तो बहुत इजीली आप पकड़ सकते हो कि ये चोट लगी है, लेकिन अगर वो चोट इंटरनल है, तब तक जब तक उसका निशान ना दिखे, ना कुछ ग्रीन ब्लू कलर का जो मार्क हो जाता है, तब तक यू डोंट नो इवन कि आपको वहां चोट लगी, बस दुखता रहता है, राइट? जस्ट लाइक दैट, हमारे मन पर जो चोटें होती है ना, वो भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ चोट होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, जो इमीडिएट आपको दिखती है। कुछ चोट होती है जिसको फिगर आउट करने में, उसका पेन अंडरस्टैंड करके समझने में इट टेक्स टाइम। किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टाइप के रिलेशनशिप में ट्रॉमा होता है। आपके बचपन से लेकर बड़े होने तक छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रॉमा होता है, एंड आई थिंक वो मेजर होता है बिकॉज उस टाइम पर आपका मन बहुत सॉफ्ट होता है। आप उसके कॉन्शियसनेस को तो भूल जाते हो, मतलब आप कॉन्शियसली भूल जाते हो कि आपको ऐसा कुछ हुआ था, पर वो आपके अनकॉन्शियस में पीछे कहीं है वो घाव। उस घाव के हिसाब से आप अपनी लाइफ में ऑपरेट करते हो। वट आई मीन बाय दिस इज, सो मेनी पीपल आर देयर जो अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स में काफी इनसिक्योर फील करते हैं। आपकी जो भी इश्यूज होती है ना, जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, जो भी आपके बिलीफ प्रॉब्लम है कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते हो। कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत हैं, पर वो अपने आप को खूबसूरत फील नहीं कर पाती है। क्यों? दोज थिंग्स आर कनेक्टेड विद योर ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस। कितने सारे लोग हैं जिनको प्यार मिल रहा है पर वो उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। कितने सारे लोग हैं जिनके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं बट दे डोंट हैव द गट्स और कॉन्फिडेंस टू गो एंड डू द थिंग्स व्हाट इज नीडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर आउट करना जरूरी है कि ट्रॉमास है क्या, कौन सी चीजें हैं जो आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। जो भी चीजें या जो भी किसी और के बिहेवियर में आपको ट्रिगर कर रहा है, दैट इज रिलेटेड विद योर ट्रॉमा। दैट इज द फर्स्ट साइन यू कैन सी। एंड जब किसी का कोई भी बिहेवियर आपको ट्रिगर करता है, या किसी की कोई चीज आपको खराब भी लग जाती है, ट्रिगर मतलब डायरेक्ट ट्रिगर हो या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इज लाइक समटाइम्स यू विल जस्ट सी समथिंग इन समवन एंड you will not like it, you will have some different kind of feeling about that particular scene, about that particular thing। तो वो क्यों आपको ट्रिगर कर रहा है? आपको खुद के साथ बैठना होगा शांति से, और आपको खुद के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि ये चीज आपको आखिर ट्रिगर कर क्यों रही है। जब आप उस चीज को वर्कआउट करेंगे, यू विल गेट टू सी दैट व्हाई, व्हाट इज दैट जिसके कारण आप ट्रिगर हो रहे हो। आप अगर सिर्फ अपने ट्रिगर्स को समझना और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, आप अपने ट्रॉमास को हील करने लग जाओगे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू हील योर ट्रॉमास। कई बार बहुत सारा कुछ हो जाता है और हमको बुरा लग जाता है, पर हम एग्जैक्टली नहीं पकड़ पाते हैं कि किस कारण हमको बुरा लगा। यू नीड टू सिट डाउन, एंड ओनली वंस यू सिट डाउन इन शांति, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सी चीज है जिसके कारण आपको बुरा लगा है। वंस यू फिगर आउट कौन सी चीज आपको उसके कारण बुरा लगा है, देन यू नीड टू सी कि वो चीज आपसे कहाँ रिलेट करती है, आपके किस एक्सपीरियंस से रिलेट करती है, तो आपको बुरा लग रहा है। जब आप इन सारी चीजों पे काम करोगे, यू विल बी एबल टू गेट टू द पॉइंट कि यार ये चीज ना मुझे इस कारण से बुरा लगाती है। फिर क्या करना है आपको उसके बाद? नॉट नेसेसरीली कि जिस इंसान, हो सकता है कभी किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत कर रखा हो, बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है, बॉडी शेमिंग करी जाती है, कंपैरिजंस करे जाते हैं, कोई कुछ भी कह देता है।
एंड वो सब आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस एड ऑन होते जाते हैं जब आपको चीजें ट्रिगर कर रही है। अब ये तो नहीं है कि आप वापस से उस व्यक्ति के पास जा सकते हो जिसने आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दिया है और आप चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। व्हेन somebody hurts you or somebody traumatize you for whatever reason, intentionally or unintentionally, what will you do? Like you know, failures, कमियां, imperfections, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड, आपने कुछ काम करा, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जो 100% परफेक्ट है, जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो और जो हमेशा पूरी तरह परफेक्शन से चले। वो अपने आप को कोई कुछ भी समझ ले, बट नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी हैज फ्लॉज, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमंस एग्जिस्टेंस। सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी ऑल आर इम्परफेक्ट, कोई कितना भी इम्परफेक्ट हो सकता है। ब्यूटी तो वो है जब आप अपने फ्लॉज को, अपने इम्परफेक्शन को पहचान कर, समझ कर और उसको एक्सेप्ट कर सको। वॉट एवर यू आर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड अगर आप मोटे हो, पतले हो, ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, इट्स नथिंग इज डिफाइंड इन दिस वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, इट्स फाइन। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ करा था, इवन अगर किसी ने आपको रियल तरीके से प्यार नहीं करा हो कभी, यू नो, मे बी आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो, आपकी नजरों से आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि नोबडी लव्ड यू और आई वाज नेवर गिवन द काइंड ऑफ लव आई डिजर्व्ड। सो ऑल दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन। मे बी यू हैव हैड सम एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड और इन पास्ट जिसके कारण आपको ऐसी फीलिंग आती हो। ऑल सेड एंड डन, यू हैव टू बिलीव इन वन थिंग कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्यार को डिजर्व नहीं करते हो। आप डिजर्व करते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो। Not everybody is going to like you. You have to accept this also. So do not expect people to always like you. Do not expect everyone to like you. ये सब एक सच है. You know, life is like this only. You have to accept it क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल चीजें हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसके अगेंस्ट चलोगे, तो यू कैन नॉट वर्क ऑन योर हीलिंग। बिकॉज अपने आप को हील करने के लिए, अपने ट्रॉमास को फेस करने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। एंड सेकेंड चीज आपको चाहिए एक्सेप्टेंस। यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। यू नीड टू बी, थर्ड चीज आपको जो चाहिए, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कंप्लीटली ऑनेस्ट। यू नो, अगर आप खुद से झूठ बोलोगे तो आप कैसे ट्रॉमास हील करोगे, कैसे कुछ भी, बिकॉज झूठ पे तो कुछ होने ही नहीं वाला। पीपल प्लीजर होते हैं, वो एक्चुअली अपने लिए ट्रॉमास क्रिएट करते जाते हैं एज पर मी। बिकॉज जब आप किसी को प्लीज कर रहे हो, राइट, विच मीन्स कि आप दूसरे को खुश करने के लिए, क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए, मे बी आपको उससे तारीफ चाहिए, मे बी आपको उससे वैलिडेशन चाहिए, सो बिकॉज ऑफ विच आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। एट एनी पॉइंट अगर आप अपने आप को इग्नोर करोगे, विच मीन्स कि आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो, आप खुद अपने आप को चीट कर रहे हो। बिकॉज यू कैन नॉट बी हैप्पी डूइंग दैट फॉर श्योर। हैप्पीनेस से मेरा मतलब है जो एक्चुअल हैप्पीनेस होती है, जो अंदर से आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा वो वैलिडेशन मिल रहा है, यू आर एंजॉइंग दैट, बट इट्स जस्ट अ वैलिडेशन, इट्स नॉट हैप्पीनेस। एंड धीरे धीरे जब आप देखोगे, आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दोगे, जब अपने ट्रिगर्स, जो भी चीजें आपको ट्रिगर कर रही है, आप उसको नोट डाउन करोगे, प्रोसेस करोगे अपने अंदर कि ये चीज मुझे क्यों ट्रिगर कर रही है, आप उसको धीरे धीरे जब सॉर्ट करोगे, यू विल सी दैट वो ट्रिगर धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगा। यू नो, इफ फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको मोटा बुलाया, करेक्ट, आपको बचपन में मोटा मोटा बहुत कहा गया, नाउ आपको बॉडी शेमिंग का वो पॉइंट आपके लिए ट्रिगरिंग हो गया है कि whenever anybody uses such kind of word, you just get triggered. Okay, now what, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस फॉर श्योर। तो अगर आप उस चीज को नोट डाउन करते हो और आप इस बात को समझ पाते हो कि किसी के मोटा बोलने से इट इज नॉट चेंजिंग वॉट यू आर, it is not making you any less of what you are. You are still beautiful and complete. Just because somebody has bullied you or somebody is bullying you, it is not about you. It is actually about that person जो ये कर रहा है। जब भी किसी के साथ कोई ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो यू नो, प्रॉब्लम मेजरली जो ट्रॉमा ले रहा है उससे ज्यादा ट्रॉमा जो दे रहा है ना उसकी होती है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को टॉर्चर कर रहा है, यू नो, और स्पेशली इंटेंशनली कर रहा है, विच सिंपली मीन्स कि जो टॉर्चर कर रहा है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। किसी के भी कुछ बोलने से इट शुड नॉट अफेक्ट यू। एंड प्रोबेबली इफ इट, अब कितना गहरा आपका घाव है उस पर डिपेंड करेगा हाउ लॉन्ग यू विल टेक। सो जो भी चीजें आपको उस ट्रॉमा से रिलेटेड, उस ट्रिगर से रिलेटेड आपके माइंड में आती है, जब आप उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करोगे, और मे बी इफ यू वांट टू गो फॉर अ थेरेपी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू कांट गो फॉर अ थेरेपी एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स कि क्या हुआ आपके साथ, आपको किसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, किसने आपको वैलिडेशन नहीं दिया, और वो सब चीजों ने आपको इतना डिस्टर्ब करके रखा है, तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग डाउन दोस थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ
दैट इट हैज नथिंग टू डू विद यू, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, और इससे आपके अंदर कुछ कम नहीं होता. यू आर स्टिल परफेक्ट, absolutely beautiful, and you can still do everything whatever you want. You deserve everything whatever you want. This way you can actually work on your traumas, and धीरे धीरे करके अपने traumas को आप heal कर सकते हो. See, you need to start focusing on that, and एक एक करके, जिसको नहीं बोलते हमारी गांठ लगी रहती है तो एक एक करके खोलते जाएंगे तो खुल जाएगी. Just like that, once you will start noticing your triggers and then you will start working on it, you will be like, on, as I told you, that you actually need to accept it. Without accepting, you actually cannot do anything about it, right? You need to be accepting it, you need to be honest with yourself, you need to be truthful. And once you start working on your healing, and after pointing out that okay, these are the traumas, also other than triggers, you can, when you journal, so when you will actually get back, कभी कभी हमें खुद से भी जो डिप्रेसिव फीलिंग्स आ जाती है, या कोई पर्टिकुलर कि हम टीवी में कुछ देख रहे हैं और हमें ट्रिगर हो रहा है, और हम वी आर थिंकिंग एनीथिंग वट एवर इज ट्रिगरिंग यू. अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आप टीवी में देख रहे हो, आप किसी की बात सुन रहे हो, कहीं पे भी जब आपको चीजें ट्रिगर कर रही है ना, दोज आर ऑल द इंडिकेशंस फॉर यू टू सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड देन राइट डाउन दैट क्या चीज किस चीज से रिलेट कर रही है, कौन सी बात किस एक्सपीरियंस से रिलेट कर रही है, एंड व्हाई इज इट ट्रिगरिंग यू. सो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ट्रिगर्स पे आप काम करोगे, दैट इज काइंड ऑफ हीलिंग यू आर स्टार्टिंग. So once you start your healing journey, you will see everything changing in your life. Trust me. If you do not believe in yourself, you will start believing in yourself. If you think that life is not beautiful, you will definitely start believing that life is beautiful, and you will see the positive aspects of life. You will be grateful for small small things. You will start enjoying small things. Also, you will see difference in your manifestation, you will see difference in the way you deal with people, because obviously then things will stop triggering you, everything around you will start changing, and your perspective towards life, towards work, towards people, relations, love, everything will start changing. And I want you to all start working and doing your healing journey, because that's something really important and needed for all of us. Just be honest with yourself and accept everything, whatever it is. You are beautiful, you are complete, and you are a wonderful human being. Whoever you are wonderful. Just trust this, and lots of love. And I'm sure you will do this for yourself. Take care. Love you. Bye bye.